अपना वो थोड़ा सीख जाएगा, कोई बात नहीं। बैठो, खड़े रहो, यू लो। हाँ हाँ, अब कतई प्रेम कर लो। देखो भाई, ये बात ये है कि रास्ते निकालने का उपक्रम होना चाहिए कि रास्ते कैसे निकाले जाएं। मुझे मालूम है डिफिकल्ट बात है, लेकिन जब आपके सामने ध्येय हो, एक सपना हो, और सपना ये हो 2047 का, 2047 में हम क्या यही चर्चा कर रहे होंगे? नहीं, ये चर्चा तो नहीं होगी सर। चर्चा तो कुछ और होगी 2047 में, और चर्चा दूसरी होनी भी चाहिए। ऑफ कोर्स यही थोड़ी ना चर्चा रहेगी, यार मैं नहीं हूंगा, आप नहीं होंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे। वो लोग जो, हाँ आ रहे भैया जी, आ रहे ऑफ कोर्स आ रहे। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए 2047 की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटी आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों के हित में वो गारंटी होनी चाहिए। जब 90 विरोध किया इन्होंने, 90 और 10 का रेशियो था, तब हालात क्या थे? अब आप देख लो, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उत्तर प्रदेश 60,000 करोड़, मध्य प्रदेश 4,000 करोड़, बिहार 3,500 करोड़, गुजरात 6,000 करोड़ खुद का कर्जा है। अब इन पर 40% की लाइबिलिटी जब पड़ जाएगी, तो ये तो कानून ही खत्म करने जा रहे हैं कि मजदूरों के आप हित में काम करने जा रहे हैं या मजदूरों के विरोध में काम। राइट नाउ इस पर तर्क दीजिए, इस पर बहस करेंगे। अब केंद्र का पैसा 90% बंगाल का रिपोर्ट है, वो पैसे को डाइवर्ट करके आप अपने लिए बना रहे थे तमगा, जिससे आपका फोटो और आपकी मूर्तियां बने। लेकिन उनके पास अपनी योजना थी, उसमें उन्होंने कहा था 50 दिन का काम था। नहीं हाँ। लेकिन इसमें यही कह रहे हैं कि वो 30% का एक्स्ट्रा बटन इसलिए दिया गया क्योंकि आप अपने पैसे को इसी में लगाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। दूसरा मैंडेज की ये बात सही है 56%, इसलिए और इसीलिए इसे विकसित भारत का कहा जा रहा है, क्योंकि आपको मनरेगा में मिलता है 600-700। वो व्यक्ति जो 900-1000 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, वो वहां जाएगा या यहां जाएगा? बुआई कटाई अपने व्यक्तिगत कामों को वो पहले तरजीह देगा या आपके 700 रुपए के लिए जाएगा? इसीलिए 125 दिन के अलावा बुआई और कटाई बहुत प्लानिंग के साथ, एडवाइजर्स के साथ ये बनाया गया है कि ये बुआई, और मुझे पता है। राइट, आई नो, इधर आओ, हाँ जी बोलिए। कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। सुन लीजिए, बंगाल सरकार का, यही सरकार मनरेगा का पैसा, मामला कहां गया मजदूरों का? हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। इसके बाद ये सरकार क्यों पैसा नहीं दे रही मजदूरों का? क्यों नहीं दे रही? मजदूरों की पहचान का सबसे बड़ा दिक्कत था। अंगूठा लगा दो। नो, लेट हिम। उस कानून में बता रहा हूँ, ये जब बन रहा था हम लोगों ने बहुत विश्लेषण किया है। जब आप बांग्लादेशियों को मनरेगा कर्मी बना के पैसा बांटोगे, आप जो व्यक्ति दूसरे राज्य में रहता है उसके नाम पे पैसा डालोगे। सुप्रीम कोर्ट के बांग्लादेशियों के लिए पारित कर रहा है। सवाल वो था, जो लेबर है उसका पैसा आप क्यों बॉर्डर पे खर्च करोगे? इसलिए रोका गया था मनरेगा का पैसा। और कितना रोका? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जांच हुआ था, वही कह लेना। आपने 70 बेईमानों को बांटा, 30 अच्छा को बांटा और 30 को कोर्ट में खड़ा कर दिया। यही बंगाल केस में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ये क्या विश्लेषण करें? यही कारण है, कोर्ट ने कहा उसका पैसा है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारत का पैसा भारतीयों को। राइट नाउ टेकिंग योर पॉइंट है तो कांग्रेस, मैं आ गया। कहां से आना हुआ सर जी? मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? बुलंदशहर के रहने वाले। बुलंदशहर के रहने वाले। क्या नाम है साहब? चंद्रवीर सिंह नाम है। चंद्रवीर जी यहाँ काम करते हैं दिल्ली में? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? पिताजी को नाम लेके बुलाते हो? चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा। 150 करोड़ की आबादी में 4 दिन तो छुट्टी के कट गए, शनिवार और इतवार की। अब 19 दिन का सत्र लगा, 15 दिन काम हुआ। 150 करोड़ की आबादी के लिए केवल 15 दिन, ये कौन सा न्याय है? क्या काम करते हैं सर आप? मैंने पत्रकारिता की है ज्यादातर समय में। देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैंने अपना अस्त्र रख दिया वहां पे, और ये सत्र, मैं इस बात का फेवर में हूं आपके, मैं इस बात के फेवर, सेशन बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा और चर्चाएं होनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर से पत्रकार के तौर पर यह बात कहता हूं, और मैं आपकी बात पर सहमति जताता हूं। जी, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र थोड़ी था, ये तो प्रदूषणकालीन सत्र था।
क्यों कह रही हूँ मैं? प्रदूषण पर चर्चा कहने करने दी आपने? प्रदूषण पर चर्चा सरकार करेगी, हम तो चाहते हैं प्रदूषण पर सरकार चर्चा तो कर। जब डेस्क के ऊपर चढ़ जाएंगी तो कैसे हो गए? नहीं तो ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की। अरे चढ़े आप, और जो परेशानी उसकी। ये फिर सुषमा जी को भूल जाते हैं, अपने दिग्गज नेता अरुण जेटली जी को भूल जाते हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी इधर प्लीज कम। जी भैया जी इनसे एक आंकड़ा पूछिए कि 2012 के 13 का जो आंकड़ा था उसमें ग्रामीण का जो गरीबी दर था वो क्या था, और आज का जो ग्रामीण दर्ज क्या हुआ है 4.1। एक मिनट रुक रहा हूं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले 4 सेशन को, पार्लियामेंट सेशन के पिछले 4 सेशन को देख रहा था, और अगर मैं उसका मूल्यांकन करूं तो उसमें सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ है किसी सेशन में तो वही सदन में हुआ। इस बार सेशन में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा था, होना चाहिए था बड़ा वाले, लेकिन इसमें काम ज्यादा हुआ। और पिछला तो ओए होए, पिछला तो याद है ना आपको? जी भैया जी 25% के अप्रोक्सीमेटली से घटकर 4.83% आ गया है, जो ये दर्शाता है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण तक भी रोजगार पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, सब कोई पढ़े लिखे लोग हैं और ये सर्च करके देख सकते हैं। पॉइंट 1, दिक्कत क्या है सर? इनको दिक्कत है मोदी जी रटेंगे, लेकिन जब मोदी रखते हो तो मोदी जैसा बन भी नहीं पाओगे, क्योंकि मोदी मतलब त्याग है, मोदी मतलब समर्पण है, मोदी मतलब योद्धाओं के लिए लड़ना है, मोदी मतलब देश के लिए कुर्बान होना है, मोदी मतलब युवाओं के लिए सोच रहा है, मोदी मतलब परिवार को छोड़कर देश को परिवार समझना है, मोदी मतलब अपने आप को भूलकर देश प्रथम नीतियों पर चलना है, मोदी मतलब सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाना, मोदी मतलब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना। और मैं बता रहा हूं साहब, कांग्रेस मतलब तुष्टीकरण। कांग्रेस मतलब ये बताएंगे तुष्टीकरण। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं। रुको, मैं जानता हूं। ये सत्र जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से शुरू होते नेहरू जी की अपमान करते हुए महात्मा गांधी जी तक खत्म कर दिया गया सत्र तो। लेकिन मोदी मतलब क्या है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर बात करिए। क्यों है इतनी बेरोजगारी बताइए? मोदी मतलब युवाओं को रोजगार नहीं देना, सिर्फ लाठी डंडे देना। मोदी मतलब मनरेगा के मजदूरों को बस खाली हाथ छोड़ दीजिए। सब कुछ राम भरोसे रहकर ये जो राम के पीछे छुपकर राजनीति कर रहे हैं, इस पे आपसे पूछा जाएगा। और जनता जिस दिन उठ के खड़ी हो गई ना, आपसे सवाल यही पूछेंगे कि भाई रोजगार। भैया जी ये करिए राम भरोसे। मैं तो खुशनसीब हूँ कि अगर मैं राम भरोसे हो जाऊं। अरे राम के भरोसे कौन नहीं रहना चाहेगा साहब? आप भी रहना चाहेंगे। इनको तो है जॉर्ज सोरेस भरोसे रहना, सैम पित्रोदा भरोसे रहना। इनको तो उनके, हम तो रहेंगे राम भरोसे, कृष्ण भरोसे, संविधान भरोसे, लोकतंत्र भरोसे और माई बाप जनता के भरोसे। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मोदी जी वोट चोरी करवाते, नहीं बोलूंगा। मैं जुमलेबाज है मोदी जी, नहीं बोलूंगा। बोल तो रहे हैं आप। नहीं बोलना। हम ही को हमारा दांव हम ही में बना रहे हो। ये हम ही का ड्रामा, हमारा वाला ड्रामा हम ही में बना रहे हो। हाँ गुरु। अच्छा, हाँ जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ गुरु जी? छतरपुर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों लोग, आप कहाँ से? आप बुलंदशहर। आज बुलंदशहर के लोग बहुत ज्यादा हैं। जी बोलिए। मेरी बात रहेगी। हाँ। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। जब कोई विपक्ष, सारे लोग शुक्रगुजार हैं आपका। जब विपक्ष बात करता है, राहुल गांधी जब बात करते हैं, कोई भी चाहे किसानों के बिल को लेकर बात हुई, बाद में वो वापस लेना पड़ा, मानते हैं। लेकिन जब मानते हैं, जब देर हो चुकी होती है, जब सब कुछ लुट चुका होता है, किसानों की शहादत हो जाती है, किसान बेचारे शहीद हो जाते हैं, जब ये मानते हैं। इसी प्रकार जो SIR की बात चल रही है, इस पे भी मानेंगे, मोदी जी जरूर मानेंगे राहुल गांधी की बात, लेकिन जब देर चुकी होगी। और हम सब, अरे भैया वो इलेक्शन कमीशन को बोलना मानना है। वो इलेक्शन कमीशन ने स्वतंत्र बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट। हाँ। ये रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? ये क्या रिलेशन है? हम बात करते हैं। ये रिश्ता क्या है? आप ही ने संविधान बनाया और संविधान के तहत ताकत दी, ये वो रिश्ता है। जी क्या नाम है साहब आपका? सुशील कुमार मेरा नाम है। नाम सुशील है तो मैं हल्ला बहुत मचाते हैं यार। देखो ये 2 बार पहले टीना बहन ने भी कहा और इन्होंने भी किसानों का नाम था। मैं प्रॉपरली पंजाब से रहने वाला हूँ। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में मेरा तरन डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर के ऊपर गांव है। मैं बताता हूँ कैसे इन लोगों ने गुमराह किया। ये जो 3 बिल आए थे 2010 में, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में ये कांग्रेस ने बनाए थे, लेकिन ये 4 साल तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। जब मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया
तो ये इन्होंने कहा कि आपकी जमीन छिन जाएगी। ये मेरे गांव देहात में बोला जाता था। मैं किसान पुत्र हूं। हमारे लोगों को गुमराह करके 1 साल तक इन्होंने बिठाया। मैं बताता हूं, एक गोली नहीं चली। जो लोग मरे हैं, एक भी आदमी मरना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं 1988 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ पे आंदोलन लेके आए थे। कांग्रेस ने गोली चला के राजीव गांधी की सरकार में 9 लोग मार दिए थे, लेकिन मोदी जी ने गोली नहीं चलाई। ठीक है।